क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको सुन रहा है पर आप उसे देख नहीं सकते? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या वे वास्तव में आपकी बात सुनते हैं? क्या ईश्वर केवल आर्षि मुनियों और संतों से ही बात करते हैं या फिर हम भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं? आज हम आपके सामने वह रहस्य उजागर करेंगे जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह ज्ञान सीधे उन संतों और महापुरुषों से आता है जिन्होंने ईश्वर से प्रत्यक्ष अनुभव किया, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है परमहंस योगानंदा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर से कैसे बात करें और उनका उत्तर कैसे सुने, तो यह वीडियो अंत तक देखें। आप एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ईश्वर से संवाद एक रहस्यमयी कला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यह उतना कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। महान योगी और संतों ने सदियों से हमें यही सिखाया है कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, बस हमें सही तरीका अपनाना होगा। परमहंस योगानंद ने कहा था कि अगर आप सही विधि से प्रार्थना करें तो ईश्वर तुरंत उत्तर देते हैं। लेकिन वह सही विधि क्या है? क्या सिर्फ मंत्रों का जाप करना पर्याप्त है या फिर कोई और गहरी प्रक्रिया है जिससे ईश्वर से सीधा संवाद संभव हो? क्या ईश्वर वास्तव में हमारी बातें सुनते हैं? कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनसे बहुत दूर है, लेकिन महान संतों का कहना है कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, हमारी आत्मा में ही है। ईश्वर हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। परमहंस योगानंदा। मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का रहस्य। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। ध्यान का महत्व। ईश्वर से संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत और दूर दूर तक कोई नहीं। आप जोर से चिल्लाते हैं, कोई है? लेकिन सिर्फ आपकी आवाज की गूंज लौट कर आती है। अब सोचिए, अगर आप इसी सवाल को एक मोबाइल फोन से अपने किसी प्रियजन को कॉल करके पूछे तो क्या जवाब मिलेगा? यही रहस्य है। ईश्वर की दुनिया में भी संवाद का एक तरीका है। वो हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही तरीके से बुलाते हैं? क्या हमारा मन उस आवृत्ति पर ट्यून है जहां हम उनकी आवाज को सुन सके? ईश्वर क्या हमारी बातें सुनते हैं? हां, लेकिन कई लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कोई कहता है, अगर ईश्वर सुनते हैं तो वो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? लेकिन महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का अनुभव कुछ और कहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है तो मां तुरंत दौड़कर आती है। फिर ईश्वर, जो हमारी आत्मा के पिता माता है, वो हमारी पुकार पर क्यों नहीं आते? मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का रहस्य। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। यादें, इच्छाएं, भय, शंकाएं और अनगिनत विचार। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब रेडियो का सिग्नल सही नहीं होता तो आवाज साफ नहीं आती? ठीक वैसे ही जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम ईश्वर से बातचीत नहीं कर सकते। जब लहरों से भरा समुद्र शांत नहीं होता तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो आप उसकी गहराई तक देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब मन शांत होगा तो ईश्वर की आवाज स्वतः सुनाई देगी। ध्यान। ईश्वर से संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी के साथ गहरी बातचीत करते हैं तो बाहरी शोर गायब हो जाता है? हम पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों में खो जाते हैं। ध्यान भी ऐसा ही अनुभव देता है। ध्यान हमारे भीतर के शोर को कम करता है। ध्यान हमें आत्मा से जोड़ता है। ध्यान हमें उस गहरे मौन तक ले जाता है जहां सिर्फ ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आपका मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज स्वतः सुनाई देने लगती है। हम ईश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? हमारे मन में बहुत शोर है। हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में ज्यादा रहता है।
हम जल्दी हार मान लेते हैं, हम में विश्वास की कमी होती है, हम सही तरीके से संवाद नहीं करते। ईश्वर से संवाद कैसे करें? हर दिन कुछ पल मौन में बिताएं, गहरी सांस लें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अपनी प्रार्थना को एक गहरी बातचीत की तरह बनाएं, उनकी जवाब सुनने की कला सीखें। जब आप यह करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर हमेशा आपको उत्तर दे रहे हैं, कभी संकेतों में, कभी अनुभवों में और कभी अपने भीतर उठते गहरे एहसास में। कैसे पहचाने कि ईश्वर ने हमारी पुकार सुनी? आपको अपने भीतर अचानक एक गहरी शांति का अनुभव होगा। कोई अप्रत्याशित समाधान आपके सामने आएगा। आपको किसी अनजान माध्यम से उत्तर मिलेगा, किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति या किसी घटना से। आपके अंतर्ज्ञान में एक स्पष्ट संदेश आएगा। निष्कर्ष, ईश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर ही है। हम उनकी आवाज को तभी सुन सकते हैं जब हम सही तरीके से ट्यून हो। तो आज से ही हर दिन 10 मिनट मौन में बिताएं, ध्यान करें और ईश्वर से सीधे संवाद करने का प्रयास करें। यकीन मानिए, एक दिन आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ईश्वर से बातचीत के 3 रहस्य। पहली, सही तरीके से प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से आनी चाहिए। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो आस्था और प्रेम होना जरूरी है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, अगर तुम ईश्वर को पुकारो लेकिन तुम्हारा हृदय कहीं और हो तो वह नहीं सुनेंगे। ईश्वर से आंतरिक वार्तालाप कैसे करें? गहरी प्रार्थना का अभ्यास। मौन में प्रार्थना करो और महसूस करो कि ईश्वर तुम्हें सुन रहे हैं। क्या आप कभी किसी से बात कर रहे हो और अचानक महसूस हो कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा? आप बोल रहे हैं लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। अब सोचिए, अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा हो तो क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे? परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर तुम ईश्वर को पुकारो लेकिन तुम्हारा हृदय कहीं और हो तो वह नहीं सुनेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोगों की प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। ईश्वर से आंतरिक वार्तालाप कैसे करें? गहरी प्रार्थना का अभ्यास। मौन में बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि ईश्वर तुम्हें सुन रहे हैं। शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रार्थना करो। प्रार्थना में 3 मुख्य तत्व। श्रद्धा, पूरा विश्वास कि ईश्वर सुन रहे हैं। प्रेम, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक ईश्वर से संवाद करें। ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उसी क्षण में समर्पित करें। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि अनुभव करना है। जब कोई बच्चा अपनी मां के पास जाता है और रोकर कुछ मांगता है तो मां तुरंत समझ जाती है कि बच्चा किस स्थिति में है। ठीक वैसे ही अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारें तो वो तुरंत उत्तर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को बुलाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि तुम अपने हृदय में उनकी उपस्थिति को महसूस करो। कैसे करें प्रभावशाली प्रार्थना? ध्यान और अभ्यास। सबसे पहले गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। एकांत में बैठे और अपने दिल से बात करें। कोई तयशुदा शब्द न बोले, बस जो मन में आए वही कहें। कुछ पल मौन में बैठे और ईश्वर के उत्तर को महसूस करें। कैसे पहचानें कि ईश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं? आपको एक गहरी शांति महसूस होगी। कोई अप्रत्याशित समाधान आपके सामने आएगा। किसी माध्यम से उत्तर मिलेगा, किसी पुस्तक, व्यक्ति या घटना से। आपके भीतर अचानक एक स्पष्ट एहसास उत्पन्न होगा। दूसरा, ध्यान द्वारा ईश्वर से संवाद। क्या आपको लगता है कि ईश्वर से उत्तर कैसे मिलेगा? ध्यान ही वह भाषा है जिसमें ईश्वर उत्तर देते हैं। योगानंदा द्वारा सुझाया गया ध्यान अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरे मौन में जाएं और ईश्वर का अनुभव करें। क्या आपको लगता है कि ईश्वर से उत्तर कैसे मिलेगा? क्या वह आपके सामने आकर कहेंगे, हां, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं? नहीं, ईश्वर कोई बाहरी आवाज में उत्तर नहीं देते। परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान ही वह भाषा है जिसमें ईश्वर उत्तर देते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप ईश्वर से कुछ पूछते हैं तो जवाब आपको मौन में मिलेगा। कैसे? ध्यान के माध्यम से। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में झांक रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें पत्थर फेंकते हैं
पानी में लहरें उठ जाती है और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन विचारों से भरा होता है तो ईश्वर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब झील शांत होती है तो आप स्पष्ट रूप से अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। यही ध्यान का रहस्य है। योगानंदा द्वारा सुझाया गया ध्यान अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी और शांत सांस लें, गहरे मौन में जाएं और ईश्वर का अनुभव करें। अपने भीतर एयूएम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। कैसे पहचानें कि ईश्वर उत्तर दे रहे हैं? आपके भीतर गहरी शांति महसूस होगी। कोई नया समाधान या विचार अचानक प्रकट होगा। आपको अपने जीवन के सवालों के उत्तर खुद ब खुद मिलने लगेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ध्यान में गहरे जाते हो तो तुम्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। वह एक कंपन, एक एहसास, एक आंतरिक निर्देश के रूप में आती है। तो आज से ही ध्यान का अभ्यास करें और देखिए कि कैसे ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। तीसरा, प्रेम और भक्ति का महत्व। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम ईश्वर को अपने माता पिता, प्रेमी या मित्र की तरह प्रेम करोगे तो वे तुम्हें उत्तर देंगे। भक्त प्रहलाद और मीराबाई के उदाहरण। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति को जागृत करें? अगर आपको कोई बहुत प्यार करता है तो क्या आप उसकी पुकार को अनसुना कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ईश्वर जो प्रेम का सागर है अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर तुम ईश्वर को अपने माता पिता, प्रेमी या मित्र की तरह प्रेम करोगे तो वे तुम्हें उत्तर देंगे। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर ज्ञान सूर्य है तो प्रेम उसकी गर्मी है। अगर ध्यान एक सीढ़ी है तो प्रेम उसके पंख है। भक्ति सिर्फ मंदिरों और भजनों तक सीमित नहीं है। भक्ति जीवन के हर क्षण में बह सकती है। भक्त प्रहलाद और मीराबाई के उदाहरण। भक्त प्रहलाद का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने विष पी लिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से अजेय बने रहे। मीराबाई ने संसार के बंधनों को छोड़कर सिर्फ कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। इन दोनों की भक्ति में एक समानता थी, अटूट प्रेम और विश्वास। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति को जागृत करें? हर दिन ईश्वर को याद करें, जैसे हम अपने प्रियजनों को करते हैं। ईश्वर को सिर्फ एक शक्ति न माने, बल्कि अपना सबसे प्रिय दोस्त, माता पिता या प्रेमी माने। अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करें। यही सच्ची भक्ति है। ध्यान और प्रार्थना के समय ईश्वर की उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करें। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस क्षण तुम ईश्वर से प्रेम करने लगते हो वह भी तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तो आज से ही प्रेम और भक्ति का दीप जलाइए और देखिए कैसे ईश्वर स्वयं आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ईश्वर के उत्तर को कैसे पहचानें? एक, ईश्वर उत्तर कैसे देते हैं? कई लोग कहते हैं, मैंने कई बार ईश्वर को पुकारा लेकिन उन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया। योगानंदा बताते हैं कि ईश्वर 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। आंतरिक एहसास, जब आपको किसी सवाल का अचानक उत्तर मिल जाए। संकेतों के माध्यम से, कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई संयोग आपको सही दिशा दिखा सकता है। स्वप्न और ध्यान के अनुभव, कई संतों ने ध्यान में ईश्वर के दर्शन किए। 2, एक प्रेरणादायक कहानी, यहां एक संत या सामान्य व्यक्ति की कहानी बताई जा सकती है जिसने ईश्वर से उत्तर प्राप्त किया। एक साधक की मुलाकात ईश्वर से, एक व्यक्ति जिसने ईश्वर से उत्तर पाने के लिए 30 दिन ध्यान किया और अंततः उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। ईश्वर से निरंतर संपर्क कैसे बनाए रखें? 30 दिन ध्यान किया और अंततः उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। पहले, रोजमर्रा के जीवन में ईश्वर से बात करने की कला। क्या केवल मंदिर या ध्यान में ही ईश्वर से संपर्क किया जा सकता है? नहीं, आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते ईश्वर से बात कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो ईश्वर से पूछें, हे प्रभु, क्या यह सही है? अगर मन शांत होगा तो उत्तर मिल जाएगा। 2 कुछ शक्तिशाली मंत्र और प्रथाएं। हे प्रभु, मैं केवल आपका हूं।
AUM का जप और इसका रहस्य, योगानंदा की पुष्टि, अफर्मेशंस जो आपके जीवन को बदल सकती है। संपूर्ण जीवन को दिव्यता से जोड़ना। पहला, स्थायी रूप से ईश्वर से जुड़ने का नियम, हर सुबह और रात 10 मिनट मौन रहो। हर दिन ईश्वर को अपने कार्यों में याद करो। किसी भी चुनौती के समय प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ कहो। विचारों को त्यागो और सकारात्मकता को अपनाओ। नित्य भक्ति और ध्यान करो। 2, समापन, ईश्वर को पुकारने का रहस्य, 5 मिनट। आज आपने जाना कि ईश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि वे हमारी आत्मा में ही है। अगर आप अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और दिव्यता चाहते हैं, तो आज से ही ईश्वर से संवाद करना शुरू करें। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनके संकेतों को पहचानना सीखना होगा।